अब आइए एक और खूबसूरत अंदाज और आवाज का मालिक शायर जो सरजमीन बिहार के एक इल्मी वो अदबी शहर कटिहार से हम सबके दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। बड़े तवील सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हुए हैं। एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक शायर आली जनाब इंजमाम कटिहारवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज और आवाज में अपनी शायरी करते हैं और अपने अशआर के जरिए से सामीन को महजूज किया करते हैं। आज भी आप उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। आपकी दयारे मोहब्बत में पहली बार तशरीफ लाए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको अपने खूबसूरत आवाज और अंदाज के जरिए से गिरविदा बना करके अपना शहदाई बना करके जाएंगे। इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है और खुशबू के जजीरों से सितारों के हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों के हदों तक सब कुछ ही मयस्सर है, फकत तेरी कमी है। शायर मोहतरम आली जनाब इंजमाम कटिहारवी साहब माइक पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबके दयारे मोहब्बत में जैसा कि नाजिम और शायरा साहब ने अनाउंस कर दिया पहले कि पहली मरतबा आप सबके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो रहा हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब उज़ैर अहमद साहब का, कन्वीनर मुशायरा भी है, और जनाब इफ्तिखार आलम साहब का, जिनकी दावत और मेरी हाज़िरी और इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब का। मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और 4 मिसरे वतन परस्ती के हवाले से पढ़ता हूँ। चूँकि आज यौम जमहूरिया है तो समझता हूँ कि उसी के मुताल्लिक एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, वो तेरे खास मुलाहिजा फरमाएं। एक मरतबा जोरदार तालियां बजाएं आगे से लेकर पीछे तक। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वतन से, तो दूसरे मिसरे पे आपके तालिये के शोर कमजोर नहीं होने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, वो तेरे खास मुलाहिजा फरमाएं। कि वो शख्स कभी कौम का गमखार नहीं है, वो शख्स कभी कौम का गमखार नहीं, वो शख्स कभी कौम का गमखार नहीं है, गमखार नहीं है, वो शख्स कभी कौम का गमखार नहीं है, गमखार नहीं है, वो शख्स कभी कौम का गमखार नहीं है, वो शख्स कभी कौम का गमखार नहीं है। अरे इस देश की मिट्टी से जिसे प्यार है, बहुत सच्चाई है, देश की मिट्टी से जिसे प्यार नहीं है। और यहाँ से और 4 मिसरे वतन परस्ती के हवाले से पढ़ता हूँ, उसके बाद गजल की दुनिया में आता हूँ। नाजिम साहब, अगर बीच बीच में आप भी कुछ मटेरियल देते रहेंगे तो शायर लोगों का हौसला मिलता रहेगा। इसलिए आप कमजोर पड़ जाएंगे तो शायर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए कि मुशायरे को कामयाब करना असल जिम्मेदारी नाजिम की होती है, उसको शायर जो भी कलाम पढ़े। ये इरशाद है, इरशाद। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कि वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हम भी करते हैं, वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हम भी करते हैं, लुटा
लुटा दें इस पे अपनी जान, ये हिम्मत हम भी रखते हैं। लुटा दें इस पे अपनी जान, ये हिम्मत हम भी रखते हैं। जो आ जाए कोई दुश्मन दिखाने आँख मुझको तो, जो आ जाए कोई दुश्मन दिखाने आँख मुझको तो, लहू बन कर उबल जाए ये ताकत हम भी रखते हैं। लहू बन कर उबल जाए ये ताकत हम भी रखते हैं। सच्चाई है, बेशक बेशक। वाह वाह, बहुत खूब। जी, इसका भी इस्तेमाल किया जाए। अता हो, अता हो। आइए नौजवानों, मैं पहले क्या कहते हैं रोमानी 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, क्यों चूंकि ये क्या स्कूल का नाम क्या है भाई, हलीमिया उर्दू इंग्लिश पब्लिक स्कूल के, वहाँ के सब बच्चे यहाँ तशरीफ रखते हैं। चूंकि बच्चे लोग ऐसे मूड में रहते हैं और वही सब शेर सुनना पसंद करते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं बच्चे लोग, आप सिर्फ आपके लिए 4 मिसरे। कि आज फुर्सत है, आज फुर्सत है, चलो कर ले गुलाबी बातें। आज फुर्सत, आज फुर्सत है, चलो कर ले गुलाबी बातें। आज फुर्सत है, आज फुर्सत चलो कर ले गुलाबी बातें। वाह वाह, थक गए हम हैं बहुत पढ़ के निसाबी बातें। थक गए हम निसाबी बातें, क्या कहने बातें। आज फुर्सत है, चलो कर ले गुलाबी बातें। आज फुर्सत है। और शेर पढ़ता हूँ, मोहतरम खास मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद इरशाद कि मैंने जब चाहा, दोस्तों यही सब होता है आजकल के स्कूल और कॉलेज में, कि मैंने जब चाहा कभी प्यार का इजहार करूं। मैंने जब चाहा, मैंने जब चाहा कभी प्यार का इजहार करूं। अरे छेड़ दी उसने उसी वक्त किताबी बातें। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा भाई। देखिए माला आ गया, इंशाल्लाह माल भी आएगा। इस्तकबाल किया जा रहा है, जबरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है इंजमाम कटिहारवी साहब का। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से हम सबको नवाज रहे हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी मोहब्बतें मिलेंगी। चूँकि ये अदब की सरजमीन है, तो इसमें समझने वाली भी एक नहीं बल्कि सारे समझने वाले ही मिलते हैं। क्योंकि हमारे बिहार में उर्दू के, मैं सीमांचल से आता हूँ, तो वहाँ अक्सर लोग उर्दू बहुत कम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नहीं पढ़ते हैं वही शेर कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ तो खास ये यूपी की खुसूसियत है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ क्या ऐसे ही घूमने वाले, वो भी शेर कहते हैं। और ये मैं मेरे एक उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे थे, वही ये बोले हैं, और आज मैं वही आप सबके सामने मैं पेश करता हूँ। बहरहाल मैं
अदब के दायरे में रहते हुए एक गजल के एक मतलब बहुत बहुत इसी अंदाज से आप पढ़ते रहिए, बहुत खूबसूरत अंदाज है। बहुत शुक्रिया उजर भाई का। ये इरशाद हो। तेरे प्यार में ये दिल, वाह वाह बहुत खूब। तेरे प्यार में ये दिल बेकरार थोड़ी है। वाह क्या क्या तेरे प्यार में ये दिल बेकरार थोड़ी है। तेरी झूठी कसमों का एतबार थोड़ी है, तेरे प्यार में ये दिल। और भूल कर भी ए यारो दिल किसी को मत देना, दिल किसी को मत देना। इन हसीन चेहरों का एतबार थोड़ी है। इन हसीन बहुत खूब एतबार थोड़ी है। तेरे प्यार में ये बहुत खूब। शुक्रिया आली जनाब शाहजहां सलीम साहब भी इस्तकबाल करते तेरे हुए प्यार में इंजमाम कटिहारवी साहब का बहुत खूब। पढ़ते रहिए भाई। और आइए गजल का एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। बिल्कुल पढ़ते रहिए बहुत खूबसूरत अंदाज है माशाल्लाह, पढ़ते रहिए इंशाल्लाह। फिर क्योंकि बहुत सारे शोरा इकराम वहीं मौजूद है, फिर दूसरे राउंड में इंशाल्लाह सुनाऊंगा, इससे भी बढ़िया सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ वो तेरे खास मुलाहिजा फरमाए कि क्या हुस्न छिप सखा तेरी शोखी नाज में। बहुत खूब। ये रोमानी नहीं है, ये आप लोग समझते हैं, इसलिए पढ़ता हूँ कि क्या हुस्न छिप सका तेरी शोखी ये नाज में। क्या हुस्न छिप सका तेरी शोखी ये नाज में। क्या हुस्न छिप सका तेरी शोखी ये नाज में। क्या हुस्न छिप सका तेरी शोखी ये नाज में। दिल फंस के रह गया किसी जुल्फे दराज में। क्या कहने, दिल फंस के रह गया किसी जुल्फे दराज में। और हमने तो बस छुआ था उसे ख्याले सनम फकत। हमने तो बस छुआ था ख्याले सनम फकत। हमने तो बस छुआ था ख्याले सनम फकत। कुछ दाग जल उठे तेरी आंखों के राज में। वाह बहुत खूब। कुछ दाग जल उठे तेरी आंखों के राज में। और ये शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ इंशाल्लाह। फिर दूसरे राउंड में सुनाऊंगा कि एक ख्वाब था जो नींद की साहिल से जा मिला। एक ख्वाब था, वाह क्या एक ख्वाब था जो नींद की साहिल से जा मिला। एक ख्वाब था जो नींद की साहिल से जा मिला। शब्बीर खो गया तेरी आंखों की राज में। बहुत खूब बहुत खूब। शब्बीर खो गया तेरे आंखों की राज में। क्या हुस्न छिप सका तेरी शोखी ये नाज में। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से महजूज करके हम सब से रुखसत हुए आली जनाब इंजमाम कटिहारवी साहब। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से वतन की मोहब्बत की नज़में भी गाई और इश्को मस्ती और कैफो सुरूर की बातें भी की।
इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आइए आपके इस मुशायरे को और हमारे फहरिस्त में जो शुअराए कराम हैं उनसे आपको रूबरू कराऊं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मदरसा हलीमिया उर्दू इंग्लिश मॉडर्न स्कूल के सरपरस्त और इस मुशायरे के सदर आली जनाब अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम सबको ये मौका फराहम कराया कि एक इल्मी और अदबी महफिल हम सब के लिए सजाई कि जिसमें दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान से शुअराए कराम को जमा करके एक स्टेज पर इकट्ठा किया और हमें ये मौका फराहम कराया कि हम इल्मी और अदबी बातें और अशार और नज़में और गज़लें सुन सके। इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं आली जनाब अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब को, और उनका साथ देने में पेश रहे आली जनाब उज़ैर अहमद साहब जो कन्वीनर मुशायरा हैं। इन दोनों हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमामी शुअराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी दावत पर लब्बैक कहकर और वो तमामी शुअराए कराम हम सब के दरमियान तशरीफ़ फरमा है।